हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देखो, इफ अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, if the chord of the circle x square plus y square minus 4x minus 2y minus c equals to 0 is trisected by the points 1 by 3 comma 1 by 3 and 8 by 3 comma 8 by 3, then value of c is वैल्यू ऑफ सी इज डैश। ठीक है ना। तो वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो। अब मैं बता रहा हूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ट्राइसेक्शन मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये पॉइंट मेरा ए है और लेट्स से ये पॉइंट बी है। अगर मैंने बोला दिस लाइन इज गेटिंग ट्राइसेक्टेड, मतलब ये तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। लेट्स से दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, दैट मींस AC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BD। इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक स्ट्रेट लाइन में भी किया था। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है वो, इफ अ कॉर्ड ऑफ दिस इज ट्राइसेक्टेड बाय द पॉइंट्स दिस, तो AB इज कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो लेट्स से मैं सर्कल बना देता हूं AB को कॉर्ड मानते हुए। ठीक है ना, थोड़ा दिखने में अजीब लग रहा है बट मान लिया ये सर्कल है। ठीक है, चलो और अच्छा बना देते हैं। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, COD के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। दिस इज 1 by 3 comma 1 by 3 एंड दिस इज D पॉइंट इज 8 by 3 comma 8 by 3। ठीक है, मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ C। ठीक है, तो अब क्या कर रहा हूं मैं, जैसे अब जो C है वो बोल सकता हूं AC A और D का मिड पॉइंट है। मैं केवल B को पिक्चर में नहीं ले रहा, मैंने बोला दिस इज माय A, ठीक है ना, दिस इज माय C एंड दिस इज माय D। D के कोऑर्डिनेट आर 8 by 3 comma 8 by 3 एंड C के कोऑर्डिनेट इज 1 by 3 comma 1 by 3। तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो मैं A के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं, या तो इंटरनल डिवीजन से ही निकाल लो या फिर एक्सटर्नल डिवीजन से। अगर इंटरनल से निकालोगे तो लेट्स से अल्फा कॉमा बीटा मान लिए, फिर हमने लगाया अल्फा प्लस 8 by 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 1 by 3, इससे मेरा अल्फा आ जाएगा। और सिमिलरली बीटा प्लस 8 by 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 by 3, इससे मेरा बीटा आ जाएगा। एक बार अल्फा बीटा आ गए, अब A के बारे में मुझे क्या पता है, A is the extremity of that chord ना, तो वो A जो होगा वो सर्कल पे लाई करेगा। तो whatever you will get alpha and beta from here, substituted in equation of circle and get the value of C। ठीक है ना। अब तुम्हारा टास्क क्या हो गया, A के अल्फा बीटा निकालना, ये लिखा ही हुआ है ऑलमोस्ट, उनको सर्कल में रखना एंड गेट द वैल्यू ऑफ C। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches the straight line, which touches the straight line x plus y equals to 2 and x minus y equals to 2 and also touches the circle and also touches the circle x square plus y square equals to 1। करो, वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो। अब मैं डायग्राम बना रहा हूं इसका। तो इसने बोला है एक वो सर्कल निकालो जो इन दोनों लाइंस को भी टच कर रहा है और साथ ही साथ इस सर्कल को भी टच कर रहा है। तो लेट अस ड्रॉ द सर्कल फर्स्ट। ये जो गिवन सर्कल है दैट इज ऑफ रेडियस 1 एंड दिस विल बी द सर्कल। ठीक है, और जो मेरी लाइंस हैं, प्लॉट करो इन लाइंस को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना, ये सर्कल के बाहर होगी। कैसे पता करेंगे, इस सर्कल के सेंटर से इसका डिस्टेंस देखो क्या आएगा, 0,0 से इस लाइन का डिस्टेंस इज 2 by √2, दैट मींस √2 एंड विच इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब वो बाहर रहेगा, सेकेंड का काम, सॉरी कंप्लीटली बाहर रहेगा लाइन हमारा सर्कल से। नाउ प्लॉट दिस लाइन। तो ये लाइन हमारा क्या होगा, अगर मैंने इसमें y को 0 पुट किया तो x2 आएगा which is same as this point, and when I will put x0 y minus 2, so it is something like this. These are the two lines, ये और सर्कल ये है। अब क्वेश्चन क्या है कि मुझे वो सर्कल निकालना है जो इन दोनों लाइंस को टच कर रहा है प्लस साथ ही साथ जो गिवन सर्कल है उसको भी टच कर रहा है। तो फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर कि जो सर्कल होगा वो कहां बनेगा, इस टाइप का कुछ, इस टाइप का। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी एंड अदर पॉसिबिलिटी इज इधर बड़ा वाला सर्कल। ठीक है ना, विच इज नॉट लुकिंग लाइक अ सर्कल बट मान लिया ये सर्कल है।
क्योंकि ये वाला जो मैंने इधर बनाया वो सर्कल भी क्या कर रहा है, हमारा गिवन सर्कल को टच कर रहा है, प्लस दीज इन दोनों लाइंस को टच कर रहा है। ठीक है, तो एक का कैलकुलेशन बताता हूं, दूसरे का तुम लोग करना सिमिलरली। कैसे? लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, पहले सर्कल का रेडियस 1 है तो दिस इज 1,0। अच्छा, उसके बाद मैंने मान लिया लेट्स से इस सर्कल का रेडियस इज r, इस सर्कल का जो निकालना है सर्कल उसका रेडियस इज r। तो मैंने बोला कि लेट्स से दिस इज थीटा, लेट्स से दिस इज थीटा। अच्छा, थीटा क्या होगा मेरा, बेसिकली ये लाइन का, ये लाइन कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, स्लोप इज -1 मतलब 145 बना रही है। तो ये पूरा एंगल यहां से यहां तक 145 है, तो थीटा कितना होगा 45, सॉरी ये 135 है, तो मेरा थीटा क्या होगा अकॉर्डिंग टू द फिगर, थीटा विल बी 45 डिग्री। अच्छा, फिर थीटा 45 डिग्री है, तो अब मैंने बोला कि ये डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक। तो देखो यहां से मेरा यहां तक पूरा तो 2 है, क्योंकि दिस इज 2,0। उसके बाद ये मेरा 1 है और ये मेरा रेडियस ऑफ सर्कल है r, ये 1, तो इतना कितना बचा, लेट्स से मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं, बेटर रहेगा। a b, मैंने बोला a b कितना होगा 2 -1 -r, दिस विल बी दिस लेंथ 2 -1 -r, दैट इज 1 -r। अब मैं क्या निकाल लूंगा रेडियस, कैसे आ जाएगा, साइन थीटा लगा के, साइन थीटा देखना ध्यान से, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दिस इज रेडियस r अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ए बी विच इज 1 -r। तो बस यहां से हमारा r आ जाएगा बिकॉज थीटा इज नोन 45। तो हमारा साइन 45 कितना हो गया 1/√2 इज इक्वल टू r अपॉन 1 -r। तो 1 -r इज इक्वल टू √2r, तो 1 इज इक्वल टू r टाइम्स √2 + 1। फिर इसको इधर लेके जाते हैं तो r इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 + 1, रैशनलाइज किया तो आई गेट √2 - 1। तो रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल इज r इक्वल्स टू √2 - 1। अच्छा, अब उसका सेंटर क्या होगा रिक्वायर्ड सर्कल का, ये x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे लाई कर रहा था, y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा सेंटर का, और x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 + r। तो जो मुझे सर्कल निकालना है उसका सेंटर इज 1 + r, और r क्या है √2 - 1, तो 1 + √2 - 1, 0। सेंटर पता है, रेडियस पता ही है √2 - 1, यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अब सिमिलरली तुम्हें क्या करना है, ये वाला सर्कल निकालना है। कैसे निकालोगे, सेम थिंग, यहां से ये सेंटर है, इसका रेडियस मान लेना r। अब यहां से मेरे को यहां इसका रेडियस r है तो ये डिस्टेंस r हो जाएगा। सिमिलरली साइन थीटा इज इक्वल टू r अपॉन ये कंप्लीट यहां से यहां तक का लेंथ होगा, और यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा, एक तो ये जैसे o सेंटर है तो o एक तो 2 दे रखा है प्लस 1 + r, तो क्या लिखोगे, लेट्स से इसको r2 बोल रहा हूं, तो सर्कल 2 निकालने के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज r2 अपॉन लेट्स से दिस इज माय e पॉइंट, तो AE कितना हो जाएगा OA विच इज 2 प्लस this much length is radius of the given circle, that is 1 and this is r2, तो 1 + r2, तो इधर से मेरा r2 आ जाएगा। सिमिलरली कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे e के, दिस लेंथ इज 1, दिस इज r2, तो e पॉइंट के जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 + r2, 0, तो r2 हमें इधर से निकलेगा। ठीक है, तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, स्टार मार्केट। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, कॉपी कर लेना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का है। इफ 4l² - 5m² + 6l + 1 = 0, उसमें दे रखा है l और m में एक रिलेशन, ये गिवन है। देन वी हैव टू प्रूव that lx + my + 1 = 0 touches a definite circle, एक कोई तो सर्कल है उसको जो टच कर रहा है। देन फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दैट सर्कल, देन फाइंड रेडियस एंड सेंटर ऑफ दैट सर्कल। बच्चों को पहली बार पढ़ते से हवा ही नहीं लगती क्वेश्चन में, करना क्या है, सेंटर ऑफ दैट सर्कल। बट फिर भी ऐसा नहीं बोल रहा सभी के लिए स्टेटमेंट, जो सीरियसली तैयारी कर रहा है वो तो कुछ करेगा भी इसमें, ऐसी बात नहीं है।
तो पॉज करो और स्टार्ट करो इसको सॉल्व करना, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं। तो मैंने मान लिया कि जो गिवन जो सर्कल मुझे निकालना है उसका सेंटर इज लेट्स से अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। अच्छा, दिस टच इज दिस सर्कल, तो ये कोई तो लाइन है मेरी, दिस इज LX प्लस MY प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, तो मैंने बोला कि अगर ये लाइन इसको टच कर रही है तो क्या होता है, सेंटर से लाइन का डिस्टेंस इक्वल्स टू द रेडियस। तो अल्फा कॉमा बीटा से इस लाइन का डिस्टेंस निकालते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, L अल्फा प्लस M बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है, अब मुझे क्या करना है कि इस चीज को इससे कंपेयर करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड रेडियस। तो इसको एक्सप्रेशन को ये बनाने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इस वाले पार्ट को उधर लेके गया और स्क्वायर किया। तो मेरा इधर आया LX प्लस M बीटा सॉरी L अल्फा प्लस M बीटा प्लस 1, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर इंटू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। अब क्या किया हमने, सुनना ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, इस वाली लाइन, इस वाले जो रिलेशन दे रखा है ना, इसको इस फॉर्मेट में लाने का कोशिश किया और फिर आई विल कंपेयर। तो क्या किया उसको लाने के लिए, सबसे पहले तो मैंने ये 5M स्क्वायर को उस साइड भेजा, तो इसको मैं दोबारा इधर साइड में लिख रहा हूं 4L स्क्वायर प्लस 6L प्लस 1 इक्वल्स टू 5M स्क्वायर। अब दिख रहा है मुझे जो रिक्वायर्ड है उसमें L स्क्वायर और M स्क्वायर एडिशन में है, प्लस कोफिशिएंट सेम है L स्क्वायर और M स्क्वायर का। ऐसा जनरेट करने के लिए मैंने क्या किया, दोनों साइड 5M स्क्वायर ऐड किया, सो दैट इधर M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर आ जाए 5 टाइम्स। तो एडिंग बोथ साइड 5L स्क्वायर प्लस 5L स्क्वायर। अब मेरा RHS में क्या बन गया, इट इज 5 टाइम्स L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जनरेट हो गया। अब मैंने बोला कि LHS में क्या बनना चाहिए, एक L और M में एक लीनियर रिलेशन आना चाहिए, मतलब एक लीनियर रिलेशन का स्क्वायर होना चाहिए बेसिकली, कहने का मतलब। तो अब नोटिस करो ये चीज, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर लिखा है किसी चीज का लीनियर रिलेशन में, आंसर मिलेगा यस। क्या लिखा है ये, 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 1, दैट इज नथिंग बट 3L प्लस 1 का स्क्वायर। देखो ध्यान से, ओपन करोगे तो विल गेट द सेम थिंग, 9L स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6L, दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। अब मैंने बोला इसको मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं, तो इस वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3L प्लस 0M प्लस 1 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 5 टाइम्स L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। नाउ कंपेयर दीज टू, तो देखो R स्क्वायर किसके बराबर है 5, तो R कितना आ गया मेरा √5। कंपेयर दिस विद दिस, L के साथ अल्फा लिखा है, L के साथ 3 लिखा है, तो अल्फा इज 3। M के साथ क्या लिखा है बीटा, M के साथ 0 लिखा है, तो बीटा इज 0। तो सेंटर ऑफ सर्कल आ गया, रेडियस आ गया, मतलब सर्कल आ गया। अच्छा, उसने सेंटर, रेडियस एंड सेंटर ही पूछा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जनरली बच्चों को क्लिक नहीं करता हाउ टू यूटिलाइज दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, पॉज करो, इसको कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये मजेदार क्वेश्चन है, देखना, वेरी गुड क्वेश्चन। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको हम दो मेथड से करेंगे। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट on the circle x square plus y square is equal to a square to the circle x square plus y square equals to b square touches the circle x square plus y square equals to c square, then prove that ABC are in JP, then prove that A, B, C are in geometric progression, ठीक है। तो पहले तो शांति से
पॉज करो, सोचो क्या बोल रहा है, बिकॉज तीन तीन सर्कल दे रखे हैं, ये वो कंफ्यूजन होता है। एक ही लाइन में रीड मत करो, पहले एक एक स्टेटमेंट रीड करो और डायग्राम बनाते जाओ, तो अपने आप पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्व करना। क्या बोला उसने, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दिस सर्कल टू दिस सर्कल। तो मतलब सबसे बाहर हमारा सर्कल अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, दिस इज माय सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसने क्या बोला, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दिस सर्कल, मतलब इसके ऊपर एक कोई पॉइंट है जिससे जिसके थ्रू मैं टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा हूं, तो डेफिनेटली ये बाहर होना चाहिए सर्कल। तो जिसके ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं वो सर्कल मेरा ये है, तो थोड़ा बड़ा बना देता हूं। लेट्स से ये पहली बात तो नोटिस करने वाली, ऑल थ्री आर कॉन्सेंट्रिक, ठीक है ना। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑल द थ्री गिवन सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक। उसने बोला कि कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दिस सर्कल, तो मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए इस सर्कल पे। उसने बोला इनका जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, इस पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे, इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ये, दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये तीसरे सर्कल को टच कर रहा है, दिस इज टचिंग द थर्ड सर्कल। चलो मैं डायग्राम कंप्लीट कर देता हूं। दिस इज अ सिनेरियो, जो बीच वाला सर्कल है वो बी स्क्वायर वाला है, बी रेडियस वाला है, और सबसे अंदर जो है वो सी वाला है, सबसे बाहर ए वाला है। दैट मींस ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। सोचो एक बार, पॉज करके देखो क्या हमने सही किया है। एक बार रीड करते हैं लाइन बाय लाइन इस डायग्राम के हिसाब से। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दिस सर्कल, मतलब जो पॉइंट जहां से मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो पॉइंट इस सर्कल पे लाई कर रहा है, उस पॉइंट का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू दिस सर्कल इज दिस थिंग। दिस टचेस द थर्ड सर्कल, जो मेरा अंदर वाला सर्कल उसको टच कर रहा है। दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दिस सर्कल विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। ये पॉइंट कहां है, सबसे बाहर वाले सर्कल पे। क्लियर हुआ। तो कैसे स्टार्ट करें, मेथड वन है, देखना ध्यान से। मैंने क्या किया, जहां से मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ की उस पे एक जनरलाइज पैरामीट्रिक पॉइंट ले लिया। अब इसका रेडियस ए है, तो आई कैन टेक दिस पॉइंट एज ए cos थीटा, ए sin थीटा, ठीक है। अच्छा, लेट्स से दिस पॉइंट इज पी। अब मैंने बोला इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट इज टी इज इक्वल टू 0, बट सर्कल कौन सा लूंगा मैं, जिस सर्कल की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, इस सर्कल की, बी रेडियस वाले की। तो मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर के लिए मैं टी इज इक्वल टू 0 लगाऊंगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट पी। तो उससे मुझे इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आ जाएगी, इस कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी। और फिर वो एक बार कॉर्ड आ गई, अब उस कॉर्ड में क्या खासियत है, वो तीसरे सर्कल को टच कर रही है, तो फिर उधर मैं वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दूंगा। तो मैंने बोला पहले तो हमने t इक्वल टू 0 लगाया विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ऑन दिस सर्कल, बीच वाला सर्कल, तो उससे मुझे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगा। तो क्या आएगा, x1 इज a cos थीटा प्लस y1 इज a sin थीटा इक्वल्स टू b स्क्वायर। दिस इज माय ये इक्वेशन, कौन सी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की। अब इस लाइन में खासियत क्या है, दिस टचेस सबसे छोटा वाला सर्कल, ठीक है ना। तो अब मैं क्या लगाता हूं, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू रेडियस, मतलब इसका जो सेंटर है विच इज ओरिजिन, इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होना चाहिए, मतलब c के बराबर होना चाहिए। c इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मेक इट इक्वल्स टू c करते हैं। चलो, तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले बी स्क्वायर इधर लाके रखा, फिर 0,0 रखा इसमें, तो ऊपर बचेगा माइनस बी स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर होता है, तो इधर क्या आएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो इट विल बी नेट a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू c, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज बेसिकली p इज इक्वल टू r होता है ना अगर लाइन टेंजेंट होती है। तो अब इधर से देखो क्या आ रहा है, मॉड ऑफ b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर इज a इनटू c। तो इससे क्या प्रूफ हो गया हमारा, ABC RA GP। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम इसको एक अलग मेथड से देख रहे हैं, ठीक है। नाउ आई विल सॉल्व इट यूजिंग ज्योमेट्री, ठीक है। अभी तो मैंने इक्वेशंस वगैरह की मदद से किया, अब मैं इसको प्योर ज्योमेट्री से सॉल्व करूंगा। तो मैं इसको रब कर रहा हूं सॉल्यूशन को, कॉपी करो इसको तुम लोग। अब क्या कर रहा हूं मैं, एक काम करता हूं, डायग्राम पहले दोबारा बना रहा हूं, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाऊंगा सो दैट थिंग्स विल बी मोर क्लियर।
नाउ सेम क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग इट यूजिंग ज्योमेट्री। तो क्या है हमारा, देखो इधर, एक तो पहले जो तीनों सर्कल है वो कॉन्सेंट्रिक है एंड उन तीनों का सेंटर इज ओरिजिन। तो लेट्स से दिस इज सबसे छोटा सर्कल, फिर इसके बाहर वाला सर्कल, और दिस इज द सबसे बड़ा वाला सर्कल। ठीक है, दीज आर द थ्री सर्कल्स। अब हमने एक कोई पॉइंट लिया इस पे, तो लेट्स से दिस इज द पॉइंट दैट आई हैव टेकन। इससे मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, सॉरी ये थोड़ा सा बेकार बन गया, चलो ये टेंजेंट ड्रॉ किया और ये टेंजेंट ड्रॉ किया। इसका जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है वो इस सर्कल को टच कर रहा है, तो फिगर इज समथिंग लाइक दिस। दिस इज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एंड दिस इज टचिंग द स्मॉलर सर्कल। ओके, सो व्हाट वी विल डू इज, देखना ध्यान से, मैंने क्या किया, ये सेंटर है ओरिजिन, इसको ज्वाइन किया। ठीक है ना, तो ये 90 डिग्री बनाएगा, ये पक्की बात है, और ये मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, चलो नंबरिंग कर देते हैं बी सी, और देखते हैं जो जरूरत पड़ेगी अकॉर्डिंगली विल मार्क इट। तो मैंने बोला हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया किस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में। मैं लिख सकता हूं, एक मिनट, पाइथागोरस थ्योरम, या ये लगा देते हैं अगर हम। ठीक है, चलो इस ट्राइंगल के अंदर लगा रहा हूं मैं, ये वाले ट्राइंगल के अंदर जो मैं शेड कर रहा हूं। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। देखो इधर, ए सी मतलब साइड ए सी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मैंने ए बी स्क्वायर को निकालना है, तो मैंने कैसा हेल्प लिया, अब मैंने ए बी स्क्वायर जो है, जस्ट फोकस ऑन दिस ट्राइंगल, ए बी स्क्वायर को अब मैं इस ट्राइंगल की मदद से लिख रहा हूं, ए, देखना ए बी ओ ट्राइंगल की मदद से। दिस इज 90, दिस इज माय, अच्छा अब ओ से ए का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ा वाला सर्कल रेडियस स्मॉल है, और ओ से बी तक का डिस्टेंस क्या होगा, बीच वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस दैट इज स्मॉल बी। तो मैं ए बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, चलो आगे बढ़ते हैं, बीसी स्क्वायर। बीसी को मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल से, किससे, इस वाले ट्राइंगल से, इस वाले ट्राइंगल से बीसी को क्या लिख सकता हूं, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, और ओ बी क्या है मेरा बी, एंड ओ सी इज व्हाट, स्मॉल सी, छोटे वाले सर्कल का रेडियस, तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। तो ओ बी को लिख दिया बी स्क्वायर माइनस दिस ओ सी स्क्वायर विच इज सी स्क्वायर, प्लस, अब एसी पे आते हैं, व्हाट अबाउट एसी, एसी क्या होगा, एसी को मैं बोल सकता हूं यहां से यहां तक का डिस्टेंस इस ओए माइनस ओसी, ओए माइनस ओसी, और ओए मेरा क्या है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस, तो ए माइनस छोटे वाले सर्कल का रेडियस, उसका स्क्वायर। मैंने बोला ओए इज बेसिकली, ओए पूरा हो जाएगा एसी प्लस सीओ, तो मैंने बोला एसी को क्या लिख सकता हूं मैं, ओए माइनस ओसी, और ओए मेरा है क्या, बड़े वाले सर्कल का रेडियस, दिस इज स्मॉल ए, एंड सीओ इज बेसिकली स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे वाले सर्कल का रेडियस विच इज सी। तो एसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए माइनस सी का स्क्वायर। जस्ट सिंप्लीफाई करो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। करते हैं, चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस इसको ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। तो देखो क्या क्या कट रहा है, देख लेते हैं एक बार, ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, ये सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, माइनस बी स्क्वायर को इधर लेके गया, माइनस 2ac को इधर लेके आया, तो 2ac इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो इससे क्या आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, हेंस प्रूव्ड। तो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि ज्योमेट्री से भी आ गया है हमारा, और बाकी इक्वेशन से भी ज्यादा लेंथी नहीं गया था, ठीक है। सो आज के लिए दैट्स इट, क्योंकि काफी हो गया, पहला पार्ट भी काफी लेंथी हो गया था। तो इसके बाद फिर अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे, और कुछ क्वेश्चंस और भी कराने हैं मुझे, ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए, वो कल की क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।